भक्तों, आज आपको महाभारत में युधिष्ठिर का वैष्मी धर्म विषयक प्रश्न और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा धर्म था अपनी महिमा का वर्णन की कथा कहूँगा। आप उसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। कृष्ण भगवान आपका कल्याण करेंगे। सुनिए, जन्मेजय ने पूछा, अब्राहम, पूर्व काल में जब मेरे पर पितामह महाराज युधिष्ठिर का अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो गया तो उन्होंने धर्म के विषय में संदेह होने पर भगवान श्री कृष्ण से कौन सा प्रश्न किया? वैश्वायन जी ने कहा, राजन, अश्वमेध यज्ञ के बाद जब धर्मराज युधिष्ठिर ने अभृत स्नान कर लिया तो भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके इस प्रकार पूछना आरंभ किया, भगवान, वैष्णव धर्मों के अनुष्ठान से किस फल की प्राप्ति होती है? ब्रह्म हत्यारा, गोघाती, माता की हत्या करने वाला, गुरु पत्नी की सेज पर सोने वाला, भोजन परोसने में पंक्ति भेद करने वाला, कृतघ्न, शराबी, वेद विक्रयी, मंत्री से विश्वासघात करने वाला, किसी वीर को कपटपूर्वक मारने वाला, गर्भ हत्यारा, तप और दान का फल बेचने वाला, अपने शरीर का विक्रय करने वाला, मूर्ख, पाप कर्म से जीव का चलाने वाला, पापी, सट, कपटी, दंभी, दूसरों पर दोषारोपण करने वाला, पारा आदि रसों को मारने वाला, ब्राह्मण का वध करने वाला, शूद्र की सेवा में रहने वाला, चोर और पुरोहिती करने वाला, ब्राह्मण, दूसरों की धरोहर हड़पने वाला, स्त्री की हत्या करने वाला, पर स्त्री, लंपट तथा और भी जितने पापी हैं, वे सब जिन धर्मों का स्मरण करके अपने पापों से छुटकारा पा जाते हैं उनका वर्णन कीजिए। भक्त वत्सल, मैं सच्चे भक्ति भाव से आपके चरणों की शरण में आया हूँ। यदि आप मुझे अपना प्रेमी या भक्त समझते हैं और यदि मैं आपके अनुग्रह का अधिकारी हूँ तो मुझसे वैष्णव धर्म का वर्णन कीजिए। मैं उनके संपूर्ण रहस्यों को यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ। मैंने मनु, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, पराशर, मैत्री, उमा, महेश्वर, वर्मा, कार्तिकी, भार्गव, याज्ञवल्क्य, मार्केट, भरद्वाज, बृहस्पति, विश्वामित्र, जैमिनी, पुलस्त्य, पुलह, अग्नि, अगस्त्य, मुद्गल, अलसांडिल्य, सलभ, बाल, खिल्यगण, सत्वऋषि, स्तवभ, शंख, लिखित, प्रजापति, यम, महेंद्र, व्यास, विभांड, नारद, कपोत, विदुर, भृगु, अंगिरा, सूर्य, हरित, उदालक, शुक्राचार्य, वैश्वायन तथा दूसरे महात्माओं की बताए हुए धर्मों का स्मरण किया है। परंतु मुझे विश्वास है कि आपके मुंह से जो धर्म प्रकट होंगे वे अत्यंत पवित्र होने के कारण उपयुक्त सभी धर्मों से श्रेष्ठ होंगे। इसीलिए केशव, आपकी शरण में आए हुए मुझ भक्त में आप अपने पवित्र धर्म का वर्णन कीजिए। धर्मपुत्र युधिष्ठिर के इस प्रकार प्रश्न करने पर संपूर्ण धर्म को जानने वाले भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रश्न होकर उनसे धर्म के सूक्ष्म विषयों का वर्णन करने लगे और वे बोले, कुंती नंदन, तुम धर्म के लिए इतना उद्योग करते हो, इसलिए तुम्हें संसार में कोई वस्तु दुर्लभ नहीं रहेगी। धर्म ही जीव का पिता, माता, रक्षक, सुहृदय, भ्राता, सखा और स्वामी है। अर्थ, काम, भोग, सुख, उत्तम ऐश्वर्य और उत्तम स्वर्ग की प्राप्ति भी धर्म से ही होती है। यदि विशुद्ध धर्म का सेवन किया जाए तो वह महान भय से रक्षा करता है। धर्म से ही ब्राह्मण तत्व और देव तत्व की प्राप्ति होती है। धर्म ही मनुष्य को पावन बनाता है। युधिष्ठिर, जब काल कर्म से मनुष्य का पाप नष्ट हो जाता है तब उसकी बुद्धि धर्माचरण में लगती है। हजारों योनियों में भटकने के बाद भी मनुष्य योनि का मिलना कठिन होता है। ऐसे दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर भी जो धर्म का अनुष्ठान नहीं करता वह महान लाभ से वंचित हो जाता है। आज जो लोग निदित, दरिद्र, कुरूप, रोगी, दूसरों के द्वेष पात्र और
मूर्ख देखे जाते हैं। उन्होंने पूर्व जन्म में धर्म का अनुष्ठान नहीं किया है, किंतु जो दीर्घजीवी, सूरवीर, पंडित, भोग सामग्री से संपन्न, निरोग और रूपवान है, उनके द्वारा पूर्व जन्म में निश्चय ही धर्म का संपादन हुआ है। इस प्रकार शुद्ध भाव से किया हुआ धर्म का अनुष्ठान उत्तम गति की प्राप्ति कराता है, परंतु जो अधर्म का सेवन करते हैं उन्हें पशु पक्षी आदि तिर्यक योनि में गिरना पड़ता है। पांडुनंदन, अब मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताता हूं, सुनो। तुमसे ही परम धर्म का वर्णन अवश्य करूंगा। तो मेरे भक्त हो, अत्यंत प्रिय हो और सदा मेरी शरण में स्थित रहते हो। तुम्हारे पूछने पर मैं परम गोपनीय आत्म तत्व का भी वर्णन कर सकता हूं। फिर धर्म संहिता के लिए तो कहना ही क्या है। इस समय धर्म की स्थापना और दुष्टों का विनाश करने के लिए मैंने अपनी माया से मानव शरीर में अवतार धारण किया है। जो लोग मुझे केवल मनुष्य शरीर में सीमित समझकर मेरी अवहेलना करते हैं वो मूर्ख हैं और संसार के भीतर बारंबार तिर्यक योनि में भटकते रहते हैं। इसके विपरीत जो ज्ञान दृष्टि से मुझे संपूर्ण भूतों में इसलिए देखते हैं वे सदा मुझ में मन लगाए रहने वाले मेरे भक्त हैं। ऐसे भक्तों को मैं परम धाम में अपने पास बुला लेता हूं। मेरे भक्तों का नाश नहीं होता, वे निष्पाप होते हैं। मनुष्य में उन्हीं का जन्म सफल है जो मेरे भक्त हैं। हजारों जन्म तक तपस्या करने से जब मनुष्य का अंतकरण शुद्ध हो जाता है तब उसमें भक्ति का उदय होता है। मेरा जो अत्यंत गोपनीय, कुटस्थ, अचल और अविनाशी पर स्वरूप है, उसका मेरे भक्तों को जैसा अनुभव होता है वैसा देवताओं को भी नहीं होता है। और जो मेरा अपर स्वरूप है वह अवतार लेने पर दृष्टिगोचर होता है। संसार के समस्त जीव सब प्रकार के पदार्थों से मेरे स्वरूप की पूजा करते हैं। जो मनुष्य मुझे जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार का कारण समझकर मेरी शरण लेता है उसके ऊपर कृपा करके मैं उसे संसार बंधन से मुक्त कर देता हूं। मैं ही देवताओं का आदि हूं। ब्रह्मा आदि देवताओं की मैंने ही सृष्टि की है। मैं ही अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर संपूर्ण संसार की सृष्टि करता हूं। ब्रह्मा से लेकर छोटे से कीड़े तक सब में व्याप्त हो रहा हूं। भूलोक को मेरा मस्तक समझो। सूर्य चंद्रमा मेरी आंखें हैं, गौ अग्नि और ब्राह्मण मेरे मुख हैं और वायु मेरी सांस है। 8 दिशाएं मेरी बाहें, नक्षत्र मेरे आभूषण और संपूर्ण भूतों को अवकाश देने वाला अंतरिक्ष मेरा वह स्थल है। बादलों और हवा की चलने का जो मार्ग है उससे मेरा अविनाशी उदर समझो। दीप, समूह और जंगलों से भरा हुआ यह भूमंडल मेरे दोनों पैरों के स्थान में है। मेरे हजारों मस्तक, हजारों मुख, हजारों नेत्र, हजारों भुजाएं, हजारों उदर, हजारों उरु और हजारों पैर है। मैं पृथ्वी को सब ओर से धारण करके समस्त ब्रह्मांड से 10 अंगुल ऊंचे आधार सबसे परे विराजमान हूं। संपूर्ण प्राणी का आत्मा हूं, इसीलिए सर्वव्यापी कहलाता हूं। मैं अचिंत्य, अनंत, अजर, अजनबा, अनादि, अवध्य, अप्रेम, अवयव, निर्गुण, गुण स्वरूप, निर्दंत, निर्मम, निष्कल, निर्विकार और मोक्ष का आदि कारण। सुदा, स्वदा और स्वहा भी मैं हूं। मैं चारों आश्रमों का धर्म, 4 प्रकार के होताओं से संपन्न होने वाला यज्ञ, चतुर्व्यूह, चतुर्यज्ञ और चारों आश्रमों को प्रकट करने वाला हूं। प्रलय काल में समस्त जगत का सहार करके उससे अपने उदर में स्थापित कर दिव्य योग का आश्रय ले मैं एकावन की जल में शयन करता हूं। 1000 युगों तक रहने वाली ब्रह्मा की रात पूर्ण होने तक महावर्ण में शयन करने के पश्चात स्थावर जगम प्राणी की सृष्टि करता हूं। प्रत्येक कल्प में मेरे द्वारा जीवों की सृष्टि और संहार का कार्य होता है, किंतु मेरी माया से मोहित होने के कारण वे जीव मुझे नहीं जान पाते। राजन, कहीं कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें मेरा निवास न हो।
तथा कोई ऐसा जीव नहीं है जो मुझ में स्थित न हो। अर्थात कहने से क्या लाभ, मैं तुमसे सच्ची बात बता रहा हूं। भूत और भविष्य जो कुछ है वह सब मैं ही हूं। संपूर्ण भूत मुझसे ही उत्पन्न होते हैं और मेरे ही स्वरूप हैं, फिर भी मेरी माया से मोहित रहते हैं, इसलिए मुझे नहीं जान पाते। इस प्रकार देवता, असुर और मनुष्य समस्त संसार मुझसे ही जन्म और मुझ में ही लय होता है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।